अगर कोई इंसान 2 दिन तक नहीं सोता, पहले 12 घंटे तक सिर्फ थकान महसूस होती है, सब नॉर्मल लगता है। 24 घंटे के बाद दिमाग का फोकस कम होने लगता है, छोटी छोटी चीजें भूलने लगते हैं। 36 घंटे तक बॉडी स्लो हो जाती है, रिएक्शन टाइम भी बहुत कम हो जाता है। 48 घंटे के बाद माइक्रो स्लीप शुरू हो जाता है। आंखें खुली होने के बावजूद दिमाग कुछ सेकंड्स के लिए बंद हो जाता है और फिर कंफ्यूजन, इरिटेशन और कंट्रोल कम होने लगता है। इसलिए नींद सिर्फ अगर आराम तुम नहीं, 30 दिन के सर्वाइवल लिए के लिए तीखा खाना जरूरी है। छोड़ दो तो क्या होगा? दिन 1 तुम्हें हर चीज फीकी और बेस्वाद लगेगी। तुम्हारा मन बार बार लाल मिर्च और मसालों की तलाश करेगा। खाना खाते वक्त तुम्हें वो किक महसूस नहीं होगी और शायद तुम आधा खाना खाकर ही छोड़ दोगे। तुम्हारा दिमाग बार बार उस चटपटे स्वाद के लिए क्रेविंग करेगा। दिन 3 इसे टेस्ट बड रीसेट की शुरुआत कहते हैं। अगर तुम्हें अक्सर सीने में जलन या पेट में भारीपन रहता था तो वह धीरे धीरे कम होने लगेगा, लेकिन तुम्हारा मूड थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है क्योंकि तीखा खाना दिमाग में एंडोर्फिन फील गुड हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी अब कमी महसूस होगी। दिन 7 अब असली बदलाव शुरू होगा। तुम्हारे टेस्ट बड्स फिर से जिंदा होने लगेंगे। तुम्हें सब्जियों की मिठास और मसालों का असली फ्लेवर समझ आने लगेगा जो अब तक मिर्च के नीचे दबा हुआ था। तुम्हारा पेट पहले से काफी हल्का महसूस करेगा और सुबह पेट साफ न होने की समस्या खत्म हो जाएगी। दिन 14 तुम्हारी स्किन में बदलाव दिखेगा। ज्यादा मिर्च मसाले शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं, जिससे चेहरे पर लालिमा या दाने हो सकते हैं। अब तुम्हारी स्किन शांत और साफ नजर आएगी। तुम्हारी नींद की क्वालिटी सुधरेगी क्योंकि रात में मसालेदार खाना न खाने से शरीर का तापमान स्थिर रहता है। दिन 21 अब तुम्हारी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मतलब तुम्हारे शरीर की अंदरूनी सूजन कम होने लगेगी। अगर तुम्हें ब्लड प्रेशर की समस्या थी तो उसमें सुधार दिखेगा क्योंकि तीखा खाना अक्सर ज्यादा नमक के साथ आता है। तुम्हारा फोकस बढ़ेगा क्योंकि अब तुम्हारा शरीर पाचन की लड़ाई लड़ने के बजाय एनर्जी बचाने में लगा है। दिन 30 तुम आईने में देखोगे और खुद को ज्यादा तरोताजा पाओगे। अब तुम्हें अपनी पसंद के खाने के लिए मिर्च की जरूरत नहीं होगी। तुमने अपने पाचन तंत्र को एक नया जीवन दिया है और सबसे बड़ी बात, अब तुम खाने का स्वाद मसालों से नहीं बल्कि एहसास से ले रहे हो। मिर्च जुबान को जलाती है लेकिन सादगी शरीर को चमक देती है। क्या तुम मिर्च के बिना रह सकते हो? कमेंट्स में अपनी राय दो और ऐसी ही लॉजिक वाली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना। अगर तुम 30 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करो तो क्या होगा? दिन 1 तुम्हें लगेगा कि ये सिर्फ एक शारीरिक कंट्रोल है, लेकिन असली लड़ाई तुम्हारे दिमाग में होगी। वर्षों की आदतें तुम्हें मजबूर करेंगी कि तुम पुराने रास्तों पर वापस जाओ और तुम्हें फोकस की कमी महसूस होगी। दिन 3 इसे फ्लैट लाइन की शुरुआत कहते हैं। तुम्हारा डोपामिन लेवल गिरेगा जिससे तुम्हें आलस और मूड स्विंग्स महसूस हो सकते हैं। तुम्हारा दिमाग बार बार वो सस्ता आनंद ढूंढेगा, लेकिन अगर तुम यहाँ टिक गए तो तुम उन 5% लोगों में शामिल हो जाओगे जो खुद पर काबू पा लेते हैं। दिन 7 अब ऊर्जा का संचार शुरू होगा। तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी आवाज में भारीपन और आत्मविश्वास आने लगा है। जो समय और ऊर्जा तुम फालतू की चीजों में बर्बाद करते थे वह अब तुम्हारे अंदर जमा होने लगेगी। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक दिखने लगेगी। दिन 14 तुम्हारी इच्छा शक्ति लोहे जैसी मजबूत हो जाएगी। अब तुम्हें छोटी मोटी चीजें विचलित नहीं करेंगी। तुम्हारा दिमाग डीप वर्क के लिए तैयार होगा। तुम कठिन से कठिन टॉपिक को भी आसानी से समझ पाओगे। तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ और वर्कआउट रिकवरी पहले से बहुत तेज हो जाएगी। दिन 21 अब तुम ट्रांसम्यूलेशन की स्थिति में होगे। तुम्हारी क्रिएटिविटी चरम पर होगी। जो लोग पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे अब तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे, सिर्फ तुम्हारे लुक की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वाइब और पॉजिटिव एनर्जी की वजह से। तुम्हारा चेहरा पहले से ज्यादा तेजस्वी नजर आएगा। दिन 30 तुम आईने में देखोगे और तुम्हें एक योद्धा नजर आएगा। तुम्हारी नींद गहरी होगी, तुम्हारा तनाव कम होगा और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होगा। तुमने सिर्फ अपनी ऊर्जा नहीं बचाई, तुमने खुद को फिर से जन्म दिया है। ताकत शरीर में नहीं चरित्र और संकल्प में होती है। क्या तुम इस 30 दिन की यात्रा के लिए तैयार हो? कमेंट्स में संकल्प लिखो और आत्म सुधार के इस विज्ञान को समझने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।